नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मुलायम सिंह यादव को शदीद ज़र्ब पहुंचाते हुए इलेक्शन कमीशन ने आज समाजवादी पार्टी का इंतखाबी निशान साइकिल अखिलेश यादव ग्रुप के लिए मुख्तस कर दिया और इस ग्रुप को समाजवादी पार्टी तस्लीम कर लिया। इस तरह चीफ मिनिस्टर को यूपी के असेंबली इंतखाबात से पहले ज़बरदस्त हौसला हासिल हुआ। दरअसल नई दिल्ली से मौसूला इत्तला के बमूजिब इलेक्शन कमीशन ने इदा किया कि अखिलेश ग्रुप को अक्सरियत की तायद हासिल है। कौमी कन्वेंशन में 5,721 मंदूबीन ने शिरकत की थी, जिनमें से 4,400 ने चीफ मिनिस्टर की तायद की याददाश्त पर दस्तखत किए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस तरह इंतखाबी निशान की अखिलेश ग्रुप को हवालगी और इसे हकीकी समाजवादी पार्टी तस्लीम करना गलत नहीं है। 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर नसीम ज़ीदी की ज़ेर सदारत पार्टियों की जानिब से पर्चेजात नामजदगी दाखिल करने से ऐन क़ब्ल यह फैसला सुनाया। अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इजराइल के खिलाफ करारदाद पर गैर हाज़िरी के फैसले की मुदाफ़ियत करते हुए कहा कि मशरिक़ व सतह में इजराइली बस्तियों की तेज़ रफ्तार तामीर के सबब एक मौसर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का तसव्वुर भी दुश्वार हो गया है। ओबामा ने कहा कि मकबूजा फ़लस्तीन में इजराइली बस्तियों की तामीर में इजाफे के इस इलाक़े में अमन व सलामती पर दौर असरात मरतब होंगे। ओबामा ने CBS न्यूज़ से गुज़िश्ता रोज़ कहा कि इजराइली आबादियों की तामीरात में इस हद तक तेज़ रफ्तार इजाफा हुआ कि मेरी सदारत के दौरान एक मौसर फ़लस्तीनी रियासत का तस्वुर दुश्वार से दुश्वार तरीन हो गया था। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि इससे अमेरिका और मशरिक़ व सतह के इलाक़े में अमन व सलामती पर दूरदर्श असरात मरतब होंगे, क्योंकि हमने इस इलाक़े में अपनी मसाई की बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की है और इसराइल पर गैर मामूली तवज्जो दी है। मेरे ख्याल में ये बात एक दोस्त को ये कहना जायज़ मफाद में है कि ये एक मसला है और हमने ये कह दिया है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हमने रोज़ अव्वल से ही ऐसा नहीं किया है। ओबामा ने मज़ीद कहा कि इजराइल से हम ये बात गुज़िश्ता 8 साल से कहते आ रहे हैं, लेकिन ये भी देखा गया कि इस बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। इजराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में राय दही से अमेरिका की गैर हाज़िरी के बारे में ओबामा एक सवाल का जवाब दे रहे थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक भारी राहत पहुंचाते हुए ATM से रोज़ाना रकम निकालने की हद को दुगने से भी ज़्यादा 10,000 रुपये मुकर्रर कर दिया है, लेकिन हफ्तावार हद बदस्तूर 24,000 रुपये बरकरार रहेगी। ताहम RBI ने करंट अकाउंट से रकम की दस्तबरदारी की हफ्तेवार हद में दुगना इजाफा करते हुए 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये कर दिया है। यह ऐसा इक़दाम है जिससे छोटे ताजिरों की माली हालत मज़ीद बेहतर होगी। मुल्क के मरकज़ी बैंक ने अपने एक बयान में कहा कि ATMs और करंट अकाउंट से रकमी दस्तबरदारियों की हद पर नज़रसानी की गई है, जिसमें इजाफा भी किया जा रहा है। RBI ने 1 जनवरी को ATM से रकम निकालने की हद को 2,500 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये मुकर्रर किया था। समाजवादी पार्टी SP के बानी मुलायम सिंह यादव ने अपने बागी बेटे और चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव को मनाने के लिए वजीर आला का ओहदा देने की पेशकश काम न आने के बाद सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए बरहमी के साथ खड़ी दिखाई है और धमकी दी है कि अगर अखिलेश इनकी बात नहीं मानेंगे तो वो अखिलेश के खिलाफ इंतखाबी मुकाबला करेंगे। SP के 2 मुताहरिब ग्रुपों में मुसालहत के इम्कानात हर गुजरते दिन के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। इस दौरान मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो गुज़िश्ता कई साल से SP वोट बैंक रहने वाले मुसलमानों के तई मनफी अंदाज फ़िक्र इख्तियार कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने जो आजमगढ़ से मुंतखब रुकने लोकसभा हैं, अपनी पार्टी के वर्कर से खिताब करते हुए कहा कि अखिलेश दरअसल राम गोपाल यादव के इशारों पर काम कर रहे हैं। अगर वो मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं इनके खिलाफ इंतखाबी मुकाबला करूँगा। पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम ने अपने शो के दौरान बाद अफराद की तरफ से अपनी एक खातून मदाह को हरासानी से बचाने के लिए कुछ देर के लिए प्रोग्राम रोक दिया। यह वाक़या हफ्ते को पेश आया जब पहली नज़र में के शोहरत याफ्ता 33 साला हिट गुलकार अपना प्रोग्राम पेश कर रहे थे। इस दौरान आसिफ ने अपना हाथ लहराते हुए मौसीक़ारों को मौसीक़ी रोक देने की हिदायत की, जब उन्होंने गौर किया चंद अफराद का एक ग्रुप वहाँ पहले सफ़ में बैठी हुई एक लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था। आतिफ असलम फ़ौरन पहली सफ़ में पहुंच गए और सख्ती के साथ लड़कों से कहा कि वो लड़की को हरासा ना करें। प्रोग्राम में शामिल चंद अफराद की तरफ से YouTube पर पोस्ट करदा एक वीडियो क्लिप दिखाया गया है, जिसमें आतिफ असलम बरहमी के साथ इन लड़कों से पूछ रहे थे कि आया तुमने कभी किसी लड़की को नहीं देखा है। उन्होंने लड़कों से कहा कि आपकी माँ या बहन भी यहाँ हो सकती है। शरीर लड़कों को सख्त वार्निंग देने के बाद इस गुलकार ने लड़की को स्टेज पर पहुँचा दिया और मुंतज़मीन को वहाँ इसके लिए जगह बनाने की ख्वाहिश की। आतिफ ने शो दोबारा शुरू करने से कबल बच्चों की सरजनिश करते हुए कहा कि इंसान का बच्चा बन।
मुस्लिम तहफुजात के मसले पर केसीआर हुकूमत के बदलते मौक़िफ़ ने बीसी कमीशन को उलझन में मुब्तला कर दिया है। हुकूमत ने कमीशन को हिदायत दी थी कि वो असेंबली इजलास के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश कर दे ताकि जारिया सेशन में तहफुजात के सिलसिले में कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सके। अब जबकि असेंबली इजलास को सिर्फ 2 दिन बाकी है, हुकूमत ने बीसी कमीशन को रिपोर्ट की पेशकशी के लिए तलब नहीं किया है, जिससे कमीशन में उलझन और मायूसी का मिला जुला रद्दअमल देखा गया। हुकूमत की हिदायत पर बीसी कमीशन ने मुस्लिम तहफुजात के फीसद में इजाफे के लिए इजलत में अवामी समात का एहतमाम किया और रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी। हुकूमत चाहती थी कि कमीशन अजला का दौरा किए बगैर ही अपनी सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दें। माहिरीन कानून ने साबिक़ा तजुर्बात की बुनियाद पर तजवीज़ पेश की थी कि कमीशन को अलहदा सर्वे के बगैर रिपोर्ट पेश करने से गुरेज करना चाहिए ताकि अदालत में तहफुजात को कोई खतरा पैदा ना हो। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नोटबंदी के खिलाफ तहरीक में शिद्दत पैदा करने के लिए 17 जनवरी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तौसी इजलास मुनक्किद किया जाएगा। 19 जनवरी को महिला कांग्रेस तमाम अजला हेडक्वार्टर्स पर और 20 जनवरी को आरबीआई के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया। आज साबिक़ सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पन्नाला लक्ष्मैया की क़यादत में नोटबंदी अमलावरी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा दूसरों ने शिरकत की। तेलंगाना कानून साज असेंबली और कौंसिल में अक़लियती बहबूद के बजट के मसले पर केसीआर हुकूमत का इम्तिहान है। सरमाया सेशन के आखिरी 2 दिन दोनों ऐवानों में अक़लियती बहबूद पर मुबाहस को एजेंडे में शामिल किया गया है। आमतौर पर जब कभी असेंबली और कौंसिल में अक़लियती बहबूद पर मुबाहस हुए, हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की भलाई के लिए शुरू करदा मुख्तलिफ स्कीमात और बजट की मंजूरी का हवाला देते हुए अपनी संजीदगी साबित करने की कोशिश की गई। अब जबकि जारिया मालियाती साल का इख्तिताम होने को है, हुकूमत के लिए दोनों ऐवानों में मुबाहस का जवाब देना आसान नहीं होगा। अक़लियती बहबूद के लिए बजट की इजराई की सूरत हाल इंतहाई मायूस कुन है, जिसका इजहार खुद आला ओहदेदारों ने किया है। कोई भी सियासी जमात मुसलमानों के लिए वादों की तकमील के लिए संजीदगी के साथ काम नहीं करती। मुसलमानों को वरगलाना और वोट हासिल करने सियासी कायदीन की पुरानी आदत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर और तमाम सियासी जमातों के सरबराहान अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए अवाम से ही झूठ बोलते हैं। तेलंगाना में मुसलमानों की हालत ज़ार से वाक़फियत हासिल करने के लिए किसी कमेटी या कमीशन की ज़रूरत ही नहीं। 4 लाख से ज़ायद मुसलमानों बैरूनी ममालिक में छोटे व मोटे काम करने के लिए मजबूर हैं। अगर इन्हें रियासत में मौका फराहम किया जाता तो क्या वो बैरून मुल्क जाकर खिदमत अंजाम देते? मज़कूरा मुसलमान अपने ख़ानदान से दूर रहकर भी रियासत की माशियत को मजबूत कर रहे हैं और हुकूमत मुसलमानों के साथ सियासी दावपेच खेल रही है। आज मदीना एजुकेशन सेंटर में तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा मुबाहिसा बउनवान रियासत तेलंगाना में मुसलमानों की समाजी इक़्तिसादी मौक़िफ़ से खिताब करते हुए जनाब ज़हीरुद्दीन अली ख़ान ने यह बात कही। स्वराज अभियान के कौमी सदर योगेंद्र यादव के अलावा चेयरमैन तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी प्रोफेसर कोदंडराम, सदर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना ओडिशा मौलाना हामिद मोहम्मद खान, सदर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ख्वाजा मोइनुद्दीन, प्रोफेसर मोहम्मद गौस, उस्मानिया यूनिवर्सिटी कौमी कन्वेनर स्वराज अभियान आदिल मोहम्मद के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। हुमायूंनगर में एक अपार्टमेंट में मुहिब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें लाखों रुपए का फर्नीचर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया जलकर खाकस्तर हो गए, लेकिन कुरान मजीद का नुस्खा जायनमाज और आयतुल कुर्सी का तोगरा बिल्कुल महफूज रहा। बताया जाता है कि उस्मान प्लाजा की पहली मंजिल फ्लैट नंबर 106 में वाक़े इंजीनियर्स एक्सपोर्ट दफ्तर में आज सुबह 11:30 बजे आग लग गई, जिसके नतीजे में अपार्टमेंट में मुक़ीम अफराद में सनसनी फैल गई। शहर के मुख्तलिफ फायर स्टेशन से वाबस्ता 4 फायर इंजनों को यहाँ तलब कर लिया गया। तकरीबन 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी के वाक़े के नतीजे में उस्मान प्लाजा अपार्टमेंट की बरक़ी फौरी मुनक़ता कर दी गई थी। इस दौरान चीफ मिनिस्टर बंदोबस्त में मौजूद हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस कांस्टेबल भीमराव ने दिलेरी का मुजाहरा करते हुए अपार्टमेंट में दाखिल होकर वहां फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाला। इसी तरह महकमा फायर से वाबस्ता फायरमैन श्रीनिवास ने भी जाए हादसे पर गैस सिलेंडर को महफूज तरीके से बाहर निकाला। इस हादसे में एक्सपोर्ट दफ्तर में मौजूद फर्नीचर, कंप्यूटर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया जलकर खाकस्तर हो गए। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि वज़ीर आला काफिले के गुजरने के सबब ट्रैफिक जाम रहा और फायर इंजन को भी जाए हादसे पर पहुंचने में ताख़ीर हुई। हुमायूंनगर पुलिस ने एक्सपोर्ट इंजीनियर के पार्टनर्स मोहम्मद नईमुद्दीन और नाजिमुद्दीन की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस को शुबा है कि दफ्तर की फॉल सीलिंग में शॉर्ट सर्किट के सबब यह हादसा पेश आया।
عامر خان کی بلاک بسٹر فلم دنگل میں اپنے دل موہ لینے والے کردار کے ذریعے شہرت حاصل کرنے والی کشمیری لڑکی زائرہ وسیم آج وادی میں بدامنی کے پس منظر میں چیف منسٹر محبوبہ مفتی سے اپنی ملاقات پر ایک تنازع میں پھنس گئی۔ 16 سالہ زائرہ نے پہلے محبوبہ مفتی سے ملاقات پر ایک تنازع پیدا ہونے اور تنقیدوں کے بعد عوام کے جذبات کو غیر دانستہ طور پر مجروح کرنے اور دل آزاری کے لیے معافی مانگی، لیکن بعد میں اس پوسٹ کو نکال دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بار پھر پوسٹ لکھتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ وہ اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں، لیکن بعد میں انہوں نے اس پوسٹ کو بھی نکال دیا۔ زائرہ نے دنگل میں ریسلر گیتا پھوگٹ کے بچپن کا رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے فیس بک پر لکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ سے ہفتے کے دن اپنی ملاقات پر معافی مانگی۔ انہوں نے دنگل میں اپنے کام کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنے کام پر فخر نہیں ہے۔ زائرہ نے انہیں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے رول ماڈل قرار دینے کے معاملے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی ان کے نقش قدم پر چلے۔ سابق چیف منسٹر عمر عبداللہ نے کہا کہ زائرہ کو معافی مانگنے کے لیے مجبور نہیں کیا جانا چاہیے، وہ بھی محبوبہ مفتی سے ملاقات کے لیے۔ آخر ہم کیا چاہتے ہیں؟ اس دوران پھوگٹ بہنوں اور اولمپئن ریسلرز گیتا اور ببیتا نے بھی زائرہ وسیم کی تائید کی اور کہا کہ انہیں کسی سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا ملک ان کے ساتھ ہے۔